हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर पे। हमने स्टार्टिंग करी थी चैप्टर नंबर 1 से और होते होते हम पहुंचे हैं ज्योमेट्री में, जहां पे हमने लाइंस एंड एंगल्स फिनिश किया है और उसके बाद हमने ट्राइंगल्स फिनिश किया है और अब हम पहुंच गए हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था कि क्वाड्रिलेटरल्स एक्चुअली में होते क्या है, मतलब ये पॉलीगन्स ही होते हैं 4 साइड वाले, जिसका हमने एंगल सम प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था कि n-2 इंटू 180 होता है। n की वैल्यू क्या होगी 4। n क्या होता है, जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, यानी 4 - 2 इंटू 180 आपको मिलेगा 360। इसके अलावा हमने और टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करे थे कि कॉन्वेक्स क्या होते हैं, कॉनकेव क्या होते हैं और बाकी स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रोम्बस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रापेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, काइट क्या होता है। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद देयर प्रॉपर्टीज हमने एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था पिछला वाला, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसको गो थ्रू करिए और उसके बाद आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ जाइए, सो दैट आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके पास लेकर आया हूं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या गिवन है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, कि जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री में हमारी मेजरली गलती इसलिए होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि गिवन क्या होता है, टू प्रूफ क्या होता है। तो हमने देखा कि गिवन क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम गिवन है, तो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ओके, हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब क्योंकि एक पैरेललोग्राम लिया है तो इसकी कोई नेमिंग भी कर देते हैं, P Q R S। ठीक है, ABCD आप PQRS XYZ W कुछ भी आप कर सकते हैं। अब देखें गिवन क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। ज्योमेट्री में सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक फॉर्मेट फॉलो करना है। क्या है फॉर्मेट? सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद आप गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव और उसके बाद प्रूफ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले गिवन में लिख दिया कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है मैथ्स में, 2 पैरेलल लाइन और GM। इसके बाद टू प्रूफ हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ, अब मैंने माना है, मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में कि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। आपको प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब ये सब चीजें करने के लिए आपको रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब चीजों से आप यूज्ड टू होने चाहिए। ठीक है, और एक और चीज इसमें गिवन है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डायगोनल्स बना लेते हैं इसके। ठीक है, P को R से ज्वाइन कर दो और ये इरेजर से हटा देते हैं, इसको भी दोबारा बना लेते हैं एक बार। ठीक है, P को कर देते हैं R से ज्वाइन और S को कर देते हैं Q से ज्वाइन। ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट O। ठीक है, तो और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब एक और चीज हमें गिवन है कि PR और QS आपस में क्या है, इक्वल है। PR इज इक्वल टू QS, ये चीज आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। जो कुछ भी हमने ट्राइंगल में सीखा है वो हम यहां अप्लाई कर देंगे। मैंने 2 ट्राइंगल्स लिए, ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSR एंड एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया और एक आप ये ले लो, ट्राइंगल QRS, ट्राइंगल QRS। PS और QR इक्वल, SR और SR इक्वल। ठीक है, नेमिंग करना बहुत जरूरी है। नेमिंग अगर आपने गलत कर दी तो आप CPCT नहीं लिख पाएंगे, इसलिए नेमिंग कैसे करते हैं उसको मैंने डिटेल में समझाया है ट्राइंगल चैप्टर में। ओके, तो नेमिंग की गलती मत करना। अब PSR और QRS की बात करते हैं। इसमें SR और SR तो कॉमन है, ये चीज तो कॉमन है इसमें। ठीक है, ये चीज तो कॉमन हो गई इसमें सर। ठीक है, अब PS और QR ये आपस में इक्वल हो जाएंगे।
PS और QR आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? अरे पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, PQ आपका SR के इक्वल होगा और PS आपका QR के इक्वल होगा। इसके अलावा एक और चीज गिवन है कि PR और QS वैसे पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होते। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है कि वो इक्वल है। अब गिवन है तो उसको यूज कर लेते हैं। PR इज इक्वल टू QS, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अब क्योंकि ये मुझे गिवन है तो फिर तीनों चीजें हो गई, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल PSR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRS। बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? भाई तीनों की तीनों साइड इन्वॉल्व है, तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हो गई? SSS रूल, SSS रूल हो गया मेरा। इससे मेरी कॉन्ग्रुएंसी डन हो गई। ठीक है सर, कॉन्ग्रुएंसी डन हो गई तो उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा कि एंगल, ये वाला एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल QRS आपस में बराबर हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, आप PSR और QRS की जगह शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंगल S और एंगल R भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट था जो मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ाया था, एक बार रिकॉल करा देता हूं। अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन जा रही हैं और उसमें ट्रांसवर्सल जा रहा है, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर क्या होता है कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, इन दोनों एंगल में आपस में एक रिलेशन होता है कि इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका होता है 180 डिग्री। ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा था। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे कैसे यूज करेंगे, देखो, ये पैरेलल होता है इसके और ये पैरेलल होता है इसके। ठीक है, तो आपने देखा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बिल्कुल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहे हैं ना, ये दोनों पैरेलल लाइन। और एंगल S और एंगल R में क्या रिलेशन होता है? एंगल S प्लस एंगल R क्या रिलेशन हो जाएगा आपस में? दोनों के दोनों 180 के इक्वल हो जाएंगे, दोनों के दोनों 180। वैसे भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एंगल S और एंगल R इन दोनों का सम क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है सप्लीमेंट्री। तो S प्लस R कितना हो जाएगा? 180। लेकिन अभी अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल S और एंगल R तो आपस में इक्वल है, तो एंगल S प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं मैं। भाई आप एंगल R की जगह पे आप एंगल S लिख दो। देखो आपने यहां पे प्रूफ किया है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से 2 टाइम्स एंगल S लिखना चाहते हैं या एंगल PSR, आप कुछ भी लिख लीजिए। एंगल PSR कितना हो गया? 180 हो गया। तो एंगल PSR कितना हो गया आपका? 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि एंगल S जो है मेरा वो किसके इक्वल है? एंगल R के इक्वल है। और ये दोनों के दोनों कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए। ठीक है, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। ऑल्दो देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन एंगल S जो है एंगल R के इक्वल हो गया। और मुझे पता है कि एंगल R जो है एंगल P के बराबर होता है। एंगल R जो है एंगल P के बराबर होता है और एंगल S जो है वो एंगल Q के बराबर होता है। एंगल S किसके बराबर होता है? एंगल Q के। रीजन क्या होता है? रीजन ऑपोजिट एंगल्स। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ऐसा हुआ है कि एंगल R एंगल P के बराबर, एंगल S एंगल Q के बराबर और S और R आपस में 90 है, तो सिंपल सी बात यही है कि सारे के सारे एंगल 90 है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि PQRS क्या है? 90 डिग्री। वैसे भी एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि अगर कोई एक एंगल अगर मेरा 90 है तो बाकी सारे एंगल 90 हो जाते हैं। कैसे? अगर ये 90 है
तो इसका ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा। और ये 90 है तो एडजेसेंट एंगल का सम भी क्या होता है, 180 होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 है तो ऑपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी 90 हो जाएगा। तो जो एंगल जो पैरेललोग्राम आपको एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है, वो इसको प्रूफ करने के बाद दिखेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये PQRS आपको इस तरीके से दिखेगा कि PQRS क्या है, ये हमने इस तरीके से इसको प्रूफ कर दिया कि क्या है PQRS हमारा। तो लिख देंगे हम PQRS इज अ रेक्टेंगल, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन इजी था, ये मैंने आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझाया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, कि सारे के सारे नंबर हम देखिए, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आप अपने किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो इंडिया के, आप जब इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएं तो आप सारे के सारे नंबर स्कोर करें। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है तो मेरा टारगेट ये है कि मैं 3 में से 3 नंबर टारगेट करूंगा, 2.5 से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। अगर मुझे पूरा क्वेश्चन आता है तो मैं पूरे 3 स्कोर करूंगा, और पूरे 3 स्कोर करने का एक बहुत छोटा सा मंत्र है ज्योमेट्री में। क्या? पहले तो आप डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद गिवन लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए टू प्रूव, और उसके बाद प्रूफ। प्रूफ में भी हर एक चीज को डिटेल में आपको मेंशन करना है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके टीचर आपको फुल मार्क्स जरूर देंगे। ठीक है, ये एक सैंपल सा क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज 8.1 का था, वो बेसिकली मुझे आपको समझाना था कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है ज्योमेट्री में। ऑल्दो इसके बारे में हमने ट्राइंगल चैप्टर में काफी डिस्कशन किया है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका एक्सरसाइज का, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैं चाहता हूं कि आप इसको होमवर्क में करिए। ठीक है, होमवर्क में करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डन सर, तो ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने हमारा दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज को। आई एम होपिंग कि आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, और आप डेली, क्योंकि देखिए दिसंबर एंड होने वाला है, 2 महीने के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इट्स बेटर दैट आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखिए, सो दैट एग्जाम तक जाते जाते आपके लिए चीजें ईजी हो जाए। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।